अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यू वाचिंग टुनाइट विद मुना आलम। आर्मी चीफ के हवाले से जो स्पेकुलेशंस थी और जो चहमगोइयाँ थी उनको आज एक रेस्ट मिला है, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी अलविदाई मुलाकातों का आगाज़ कर दिया है। थोड़ी स्पेकुलेटिव बात इसलिए भी इस वजह से भी की और एक बेसिस को बना के आगे जाया गया कि जी जो कोर कमांडर इजलास हुआ है आज के रोज़, उसमें उसके बाद कोई प्रेस रिलीज ISPR की तरफ से जारी नहीं की गई, जिसके बाद से एक अलग जो एक र्यूमर मिल है वो बादस्तूर शुरू हो गई बस करना। और फिर उसके बाद ये कहा गया कि जी उसके अलग अलग रीजंस हैं, लेकिन वो उन तमाम को उस वक्त थोड़ा आराम मिला जब आर्मी चीफ की अलविदाई मुलाकातों की जो खबर है वो बाज़ाब्ता तौर पर आज के रोज़ ही इस पूरी मीटिंग के बाद सामने आई। नाज़रीन, इसके ऊपर भी थोड़ा बात करेंगे। ऑब्वियसली एक बड़े इस तकर्रुरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एज वी स्पीक लंदन में मौजूद हैं। वो अपने भाई और PMLN के सुप्रीमो नवाज शरीफ साहब से मुशावरत कर रहे हैं। उनके दीगर भी जो फैमिली के वहाँ पर अफराद हैं वो मौजूद हैं, पार्टी की दीगर लीडरशिप भी वहाँ मौजूद है। इस हवाले से तनकीद ये की जा रही है कि जी जब भी कोई सलाह मशवरा करना होता है तो ये अपने पार्टी के इमीडिएट फैमिली मेंबर्स से ही क्यों सलाह मशवरा करते हैं, जो पार्टी अपने आप को डेमोक्रेटिक एक पार्टी कहती है, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि यही लोग हमारे पार्टी मेंबर्स भी हैं। खैर, ये एक मुशावरती सिलसिला जारी है। साथ साथ कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि खान साहब को एक नाम पर एतराज़ है। ये अब खबरें हैं, ज़ाहिर है इसके ऊपर कोई बात हतमी नहीं की जा सकती, लेकिन खान साहब ने आर्मी चीफ का तकर्रुर ये लोग क्यों कर रहे हैं, इस तरह की बात खान साहब ने मल्टीपल दफ़ा ऑन रिकॉर्ड की है। हैविंग सेड दैट, खान साहब अपना जो लॉन्ग मार्च है आज से उसका दोबारा से आगाज़ हुआ है और उन्होंने रिज्यूम किया है। अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं है कि वो इस्लामाबाद कब पहुँचेंगे, जिसके बाद खान साहब बताते हैं कि वो लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। लेकिन उनके दोनों बेटे लंदन से पाकिस्तान आ चुके हैं और अपने वालिद की तीमारदारी के लिए पाकिस्तान में मौजूद हैं। उसके ऊपर भी जो तज्ज़िये तबसरे हैं और मुखालफीन यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से नज़र आ रहे हैं, गवर्नमेंट के क्वार्टर्स से नज़र आ रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि जी अब ये लोग लॉन्ग मार्च का हिस्सा कब बनेंगे। लेकिन ये एक अच्छा ओमन है कि उनके बेटे अब फाइनली आफ्टर ऑल दीज ईयर्स अपने वालिद साहब के साथ हैं, और ख़ास तौर पे इस वक्त में। इसके साथ साथ ही नाज़रीन, हम देखते हैं इमरान खान साहब बड़े भरपूर अंदाज में बैनुल-अक़वामी मीडिया को इंटरव्यूज़ देते हुए नजर आते हैं, और उसके ऊपर भी बात करेंगे। बड़े मज़ीद इंकशाफात वो कर रहे हैं, लेकिन एक हम तमाम के लिए भी और अक्रॉस ऑल क्वार्टर्स एक बहुत अलार्मिंग बात इसमें यह है कि जनाब अरशद शरीफ की शहादत को लेकर कल जो चीज़ें जो कुछ मज़ीद डिटेल सामने आई वो बहुत चौंका देने वाली हैं। राना सनाउल्लाह साहब गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले हमारे प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं कि ये टारगेटेड असैसिनेशन थी, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था। कल जो रिपोर्ट सामने आई और एक चैनल ने जब एक ये बात ब्रेक की, कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम पर ये चीज़ें ब्रेक हुई, उन्होंने कहा कि क्लोज़ रेंज से अरशद शरीफ साहब को शूट किया गया। बदकिस्मती से उन्होंने वो कुछ तस्वीर भी दिखाई कि 3 घंटे तक राउंड अबाउट उनके ऊपर टॉर्चर चलता रहा उनकी शहादत से पहले। तो ये तमाम बातें भी इसी तरफ इशारा करती हैं। अब ये क्यों हुआ, किसके कहने पे हुआ, इसमें बड़ी सारी बातें हैं, बहुत सारे व्यूज़ हैं। वज़ीर दाखिला से जब हमने सवाल किया, उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी एंगल रूल आउट नहीं किया जा सकता उन 2 अफराद को लेकर जिनके पास अरशद शरीफ साहब मौजूद थे और जिनके साथ उन्होंने कीनिया में जो उनको होस्ट कर रहे थे। दरअसल इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अरशद शरीफ साहब का जो साबका चैनल है वो भी ये बात कर रहे हैं साथ साथ कि जी आप लोगों ने वो तस्वीर क्यों इस तरह से उस पर्टिकुलर चैनल ने रिलीज़ कर दी और उनकी क्या फैमिली की हसासियत का ख्याल नहीं रखा गया। तो ये चीज़ें भी सामने हैं, ये कुछ बातें ये भी की जा रही हैं। दोनों एंगल्स के ऊपर बात करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए ये ज़रूरी है जानना कि ये मामला क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके पीछे कौन अवामिल शामिल हैं। इसके ऊपर भी आज रोशनी डालेंगे। फौरी तौर पे गेस्ट दियो नाज़रीन, यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। आप तमाम मामले पर तज्ज़िया तबसरा अपना हमारे साथ रखेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू यू सर, शुक्रिया आपने हमें स्टूडियोज़ में वक्त दिया। नाज़रीन, सेनेटर डॉक्टर ज़रका हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर से, और तमाम मामले पर PTI का अपोजिशन का जो व्यू है वो हमारे साथ रखेंगी। स्टॉलवर्ट हैं आप अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आपको भी बहुत वार्म वेलकम ज़रका साहिबा, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। और नाजरीन, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव के लिए और पीपल्स पार्टी के पर्सपेक्टिव के लिए हमारे साथ जनाब तैमूर तालपुर साहब होंगे, सूबाई वज़ीर सिंध के। वो भी अपनी जमात के स्टॉलवर्ट हैं और हमें थोड़ी सिमत अपनी जमात के हिसाब से भी दे पाएंगे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर जैसी वॉइसेस डिसेंट करते हुए उन्होंने अपनी सेनेट की रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया है, जो कि
कबूल भी किया गया है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो क्या हुकूमत की तरफ से भी कुछ डिसेंटिंग वॉइसेस हैं? इसके ऊपर भी बात करेंगे। बाकायदा बात का आगाज़ करती हूँ। नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं आपसे बात शुरू करना चाहती हूँ, ये क्या मामला है? क्योंकि बड़ी अलार्मिंग चीज़ें एक तो सामने आ रही हैं अरशद शरीफ साहब के इस बेईमाना कत्ल के बाद, और हम तमाम के लिए अलार्मिंग है, चाहे हम उनके स्कूल ऑफ थॉट से अग्री करते हों ना करते हों, दोनों एतबार से दिस इज़ कंडेमनेबल इन ऑल मैनर। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक अफसोस का मकाम भी है। एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जिस तरीके से उनको कत्ल किया गया, उनकी शहादत हुई, हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है। इसके साथ साथ लेकिन ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर ये सारी चीज़ें ऐसे मंजर यहाँ पर क्यों आ रही हैं। यानी एक मेडिकल रिपोर्ट आती है, उसमें कहा जाता है कि इस किस्म के कोई तशद्दुद के उनके ऊपर निशानात नहीं हैं। दूसरी रिपोर्ट में कहा जाता है, पिक्चर्स आ जाती हैं कि उनकी डेड बॉडी के हवाले से कुछ ऐसे तशद्दुद के निशानात भी उनके ऊपर मौजूद हैं। फिर जो दो अफराद जिनका आपने जिक्र भी किया भी अपने इंट्रो में, जो उनके साथ थे, वो कैसे रह रहे थे, किसके साथ रह रहे थे, और वो उस दिन कहाँ जा रहे थे, और जो लोग उनके साथ ज़ख्मी हुए या ज़ख्मी नहीं हुए, गिरफ्तार हुए, उनकी स्टेटमेंट्स क्या हैं। एविडेंस तो सारा कीनिया के अंदर मौजूद है। तो वो एविडेंस सामने आए बगैर हमने एक पूरा एक माहौल बना दिया। दर हकीकत हुआ ये कि एक अटैक कर दिया गया अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको जो है वो इस्तेमाल किया। उन्होंने इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, हुकूमत वक्त के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। वो आपको लगता है उजलत में किया, नहीं लगाना चाहिए था? मेरे ख्याल में बड़ी उजलत में किया गया। दर हकीकत असल में अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर हम हर चीज़ में सियासत लेकर आ गए हैं। अगर कोई वाक़या हुआ है तो जब तक आप उसकी तरफ उसकी सारी निशानदेही नहीं कर लेते, आपके पास शवाहिद मुकम्मल नहीं आते। और ये पिछले कई सालों से, अब 10-15 साल से हम ये इस सियासत का हम सबको सामना है। अब देखिए, एक करप्शन के इल्ज़ामात ही अब ले लें। आप टीवी चैनल्स पे आप ऐसी ऐसी हम खबरें देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं, जिनका कहीं सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। मैं अक्सर लोगों से एक मिसाल दिया करता हूँ, PTI वाले से इनकार करते हैं। एक ज़माने में एक अखबार में ख़बर छपी थी, 5000 बिलियन रुपीज़ पाकिस्तान से इंडिया के स्टेट बैंक में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म उस वक्त के नवाज शरीफ साहब ने ट्रांसफ़र कर दिए, इंडिया को दे दिए। वो गलत इससे ज़्यादा मजाक क्या हो सकता था। उस पर फौरी चेयरमैन नायब साहब ने एक कमेटी बना दी थी, इंक्वायरी कमेटी बन गई। फिर 3-4 दिन बाद हम सब साफियों ने ढूंढना शुरू किया जिसने कॉलम लिखा है वो है कौन। तो वो कॉलमिस्ट नहीं मिला। अच्छा, आप अंदाजा करें, एनोनिमस था, ऐसे ही लिखवाया था, किसी से लिखवा दिया गया। और ये जो करेक्टर एसोसिएशन का सिलसिला हमने शुरू किया थ्रू मीडिया ट्रायल जिसको हमने कहा था, ये जरदारी साहब से शुरू हुआ था, आपको याद होगा। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब इसको भुगत चुके हैं। लेकिन ऐसा है नहीं मलिक साहब, मैं आपको एक गुजारिश करूं कि बल्कि आप कह रहे हैं कि बगैर सबूत के इल्ज़ाम क्यों लगा दिया हुकूमत पे, उल्टा ये कि वो तो ये कह रहे हैं इसके बाद और मजीद खदशा बढ़ गया है कि खान साहब को मरवाना चाहते हैं और उनको मरवाने का प्लान। अब खान साहब ने एक ट्वीट किया कल का, अगर वो भी आप शॉर्टली अगर आपके सामने रख दूं। खान साहब ने कहा जी कि जो एक अहम सरकारी फौजी ऑफिसर हैं जनरल फैसल नसीर, वो बैठे थे, कंट्रोल रूम बनाया गया और कंट्रोल रूम में एक जूनियर ऑफिसर उनके जो थे वो भी मौजूद थे। वो 5 इतनी देर से लेके इतनी देर तक घंटे उस पूरे कंट्रोल रूम को मॉनिटरिंग करते रहे। ये कोई फिल्मी सीन तो हो सकता है मेरे ख्याल में, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सीक्रेट अगर फर्ज कर लें, एक लम्हे के लिए सोच लें कि एक बड़ा सीक्रेट प्लान था खान साहब के खिलाफ, सीक्रेट प्लान की ऑफिस बना के मॉनिटरिंग सेल बना के किए जाते हैं और उसमें फिर बाकी लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। फिर इतनी वो नहीं, ये तो बहुत संगीन एलिगेशन है, तो हम भी सुन के भी परेशान। हमारे यहाँ ये हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासतदान होता है तो एस्टेब्लिशमेंट के गुण गाता है। जब अच्छा ये बात है कि उसको सपोर्ट नहीं मिलती तो वो चाहता है कि एस्टेब्लिशमेंट को अब कटहरे में लाके। असल में ये बयानियां बिकता बड़ा है ना, एंटी एस्टेब्लिशमेंट है जी। क्या एंटी एस्टेब्लिशमेंट है? आप 2018 के इलेक्शन आप कैसे जीत ये बात बड़ी पते की 2018 में आप कैसे जीत कर आए? टिकट लोगों ने कैसे वापस किए? मैं डॉक्टर जरका साहबा, ये नीट एंड क्लीन एक पॉलिटिशियन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उनका बड़ा एहतराम है। बिल्कुल, मुझे बताइए कि एक शख्स को टिकट मिलता है रात को, वो अपने पूरे गांव में जाके मिठाई बांटता है कि जी मुझे PMLN का टिकट मिल गया। सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जी मुझे टिकट मैंने वापस कर दिया। दूसरी तरफ से भी तो मलिक साहब ऐसी बातें हैं, जरका साहिबा बताएंगी कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो फोन किया था रात गए और जो उन्होंने कहा था कि जी मेरे वोट कम पड़ रहे हैं, वो भी तो 2018 के इलेक्शन का वाकया है ना। नहीं, उसमें क्या हो रहा था? देखिए, उनको ये एतराज था कि मुझे हराया जा रहा है, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की जी मुझे हराया ना जाए, जो रिजल्ट आ रहा है वो आने दे। अब उनका मौकफ तो ये है ना, जिस तरीके से यार सादक साहब उनके पोलिंग एजेंट उठा लिए गए,
अब उन्होंने उस वक्त भी के जो सीनियर ऑफिसर ठीक उनसे है, बात मैं की मामला कि आगे मेरे लेके जाती पोलिंग हूँ। एजेंट छोड़ दें भाईजान, मेरा पोलिंग एजेंट आपने उठा लिए, उनके अच्छे जानने वाले थे, उनके पोलिंग एजेंट रात को रिहा कर दिए गए। अच्छा, ये मंजर तो देखा ना इस कौम ने। जरका साहिबा, इस मामले पे एक तो आप भी रोशनी डालिएगा, और दूसरा खान साहब के हवाले से जो कातिलाना हमले का खदशा और मजीद गहरा होकर बयान किया जा रहा है, फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से क्या कहा है, जरा सुनिएगा, फिर इस पे आप तबसरा भी कीजिए। कल स्पेशल ब्रांच ने जो पंजाब में जो रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान के ऊपर एक और कातलाना हमले की मनसूबाबंदी जो है वो हो सकती है, और असैसिनेशन अटेम्प्ट का कातलाना हमले का इम्कान जो है वो खान साहब के ऊपर और लीडरशिप के ऊपर इस वक्त बढ़ गया। जी जरका साहिबा, आपसे अर्ज ये है कि जो लोग आपके ऊपर कह रहे हैं कि आप बगैर सबूत और शवाहिद के, खान साहब ने कल वो जो ट्वीट की मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लेके कि जी कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया गया, और फिर ये बातें कर रहे हैं, मतलब इनके भी कोई वो कहते हैं सबूत नहीं है। दूसरा ये कि अब ये जो एक और जो अब ये इंकिशाफ किया है फवाद चौधरी साहब ने कि स्पेशल ब्रांच की ये रिपोर्ट है और उसमें ये लिखा गया है कि एक और कातिलाना हमले का, मतलब आपसे जो लोग सबूत मांग रहे हैं उनको सबूत देने के लिए या सबूत के नाम पर सो फार आपकी जमात के पास क्या है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला, मैं नसरुल्लाह मलिक साहब मेरे लिए बड़े ऑनरेबल हैं और बहुत ही इज़्ज़त मैं उनकी करती हूँ। मैं लेकिन सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जिस एटीट्यूड से आप लोग एक नेशनल लीडर जिसके ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, जिसमें 12 लोग जख्मी हुए हैं, आप उसको एक मज़ाक़ खेज़ इशू लेके उसकी बात कर रहे हैं। मतलब आई एम शॉक्ड कि आप मोना, जिस तरह से हमारे टेलीविज़न चैनल्स, हम सब समझते हैं आप सबकी मजबूरियां हैं, जिस तरह डीपीओ पंजाब जो लाहौर के थे और जो उधर गुजरावाला के थे और जो आईजी पंजाब थे, उन्होंने कहा हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमसे ये बात ना कहें कि हम 3 नाम जो है उनको हम FIR में डालें, हमारे बच्चे हैं। और मैं आपकी भी मजबूरी समझती हूँ कि आपने भी टेलीविज़न चैनल पे काम करना है, और जो हमारे टेलीविजन चैनल्स हैं, मालिकान और बाकी जो भी उन पे कदगने हैं, इसकी वजह से आप भी बहुत सी बातें लेकिन जरका साहिबा, एक इजाजत है जरका साहिबा, मजबूरी आपकी पंजाब गवर्नमेंट की तो है ना। मैडम मुझे बात तो कर खत्म करने देना नसरुल्लाह मलिक साहब। डॉक्टर जरका साहिबा, हमें कोई मजबूरी नहीं है, हम नौकरियां छोड़ने को तैयार हैं। हमने मीडिया में सोच समझ के कदम रखा था, हम उस वक्त भी डटे हुए थे। मलिक साहब, आप तो और बात है ना। सुने, हम उस वक्त भी डटे हुए थे जब आप मस्बत रिपोर्टिंग करवा रहे थे, जब आप हमें बुला के डिक्टेट करवाया करते थे। मैं सारे नाम बता सकता हूं आपको कि जब आप मलिक साहब, आप तो कभी नहीं आते थे, आप सिर्फ लंदन नहीं, जाते नहीं, थे। नहीं, नहीं, आप जब आप एक पेज के ऊपर थे ना, एक पेज लेके आप डंडा लेके हमारे ऊपर चढ़े हुए थे, वो जमाने शायद याद होने चाहिए। उस वक्त आप मस्बत रिपोर्टिंग का मुतालबा हमसे करवा रहे थे। जमाने एक ही हैं, आपके ऊपर तब भी प्रेशर एक ही जगह से आता था, अब भी प्रेशर उसी जगह से आता है। प्राइम मिनिस्टर साहब बुला के कहा करते थे कि इनकी तनख्वाहें बहुत ज्यादा हैं, काटी जाए। तब आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहा करते थे कि मीडिया न्यूज चैनल नहीं होने चाहिए। सही बात ये कि देखें, हम तमाम की आपस, देखिए बात सुनने की जी गुजारिश है, लेकिन ये कि मजबूरियां खुदा ना खास्ता किसी की नहीं है, इसीलिए हम उनकी बात भी उतनी आपको सुना रहे हैं जितनी कि आपकी दूसरी तरफ की बात सुना रहे हैं। मतलब ये जो फैसल नसीर साहब के हवाले से बात है, ये तो सलमान अहमद साहब मिलेंगे उनसे जाके, मैंने भी सिचुएशन और आपसे भी की। अगर हमने छुपाना होता तो वी वुड नॉट हैव छुप के नहीं मिलते, छुप के रात को जाके पीटीआई मिलती है, जाके फैसल नसीर साहब से विन-विन सिचुएशन की डिमांड करती है, और ये कहा जाता है कि हम एक मेहरबानी करें, हमें सपोर्ट करें। राइट जरका साहिबा, प्लीज गो अहेड, आपका मौक़िफ़ जरूरी है। बात ये है कि मैं सबके मौक़िफ़ सुनूंगी, आप भी मेरा मौक़िफ़ सुन ले। आप जी वेलकम बैक नाजरीन। जरका साहिबा, आपसे दोबारा यही गुजारिश है कि आप हमारे ऊपर या किसी के ऊपर भी, यू आर फ्री फॉर योर एक्सप्रेशन, आप बिल्कुल जो मर्जी आप किसी के बारे में आप इजहार ख्याल करें, लेकिन आप बहुत जल्दबाजी में, उजलत में दूसरी तरफ तो करते हैं। लेकिन ये जो मुलाकातें जिनका जिक्र अभी मलिक साहब ने ब्रेक से पहले किया, ये तो ऑन रिकॉर्ड हैं, और जिन लोगों ने की हैं वो बरमला इनको मानते हैं और बात करते हैं कि उसमें क्या क्या बातें हुई। सॉरी, कौन सी मुलाकात? जो मुलाकातों का जिक्र अभी ब्रेक से पहले भी नसरुल्लाह मलिक साहब ने किया, सलमान अहमद साहब जो मिले हैं, विन विन सिचुएशन मांगी फैसल नसीर साहब से, इन तरह की मुलाकातें। अच्छा जी,
अच्छा, मुझे इन मुलाकातों का नहीं पता, लेकिन जो बात हो रही थी, मैं जो बात करना चाह रही थी, मैं ये कहना चाह रही थी कि ये इंतहाई शदीद सीरियस नेचर की बात है कि असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है इमरान खान साहब के ऊपर। अरशद शरीफ साहब के ऊपर भी इसी तरह के थ्रेट्स थी और उसको सीरियसली नहीं लिया गया, वो मुल्क से बाहर चले गए। और अब जो लेटेस्ट उनकी खबर जो आपने बताई इंतहाई शर्मनाक है कि उनका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी गई। और अब पता चल रहा है, जो दुनिया न्यूज़ ने कल कामरान शाहिद ने जो एक्सपोज किया है कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनके नाखून उतारे गए और मतलब बहुत बहुत तकलीफ दे है जो उनके साथ हुआ। तो मुझे ये बताइए कि हम इतने इस मुल्क में इस किस्म की हरकतें हो रही हैं और हम एक इमरान खान जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, जिनकी इतनी बड़ी सबसे बड़ी इस वक्त पॉलिटिकल जमात है, तो आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे, हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेटली अगर खुदा न खास्ता किसी के ऊपर भी असैसिनेशन अटेम्प्ट हो तो हम उसको इस तरह से उसका मजाक बनाना एक अपने साथ ये बिल्कुल वजह बात है, आपकी क्रेडिबिलिटी। ठीक है जी। दूसरी बात ये कि आपको पता है शहबाज शरीफ साहब, आज की जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि डेली मेल में जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो उन्होंने आर्टिकल लिखा था डेविड रोज ने कि बहुत से पैसे गबन किए शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने। और शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी जिस दिन उन्होंने हल्फ लिया वजीर आजम का, उनके ऊपर वो जो उन्होंने जाके डेफेमेशन का केस किया डेली मेल पे, जो उसकी आज और कल में जो हेयरिंग्स हुई हैं उसमें शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा है कि आपने जो जवाब दिए हैं वो सही नहीं है। उन्होंने स्टे मांगी थी, उन्होंने उनको कहा है कि आप वापस जाएं या आप डेली मेल के सारे पैसे उनको दें या आप पॉइंट बाय पॉइंट इसका जवाब दें। उन्होंने उनके रिफ्यूज कर दिए हैं जो उन्होंने अपनी सो कॉल्ड उसमें एविडेंस दी थी। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है जो कि हम और पाकिस्तानी जो इतने अरसे से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा बाहर लिया जाया है। और जिस तरह से रमजान शुगर मिल के पैसे गबन किए गए थे वो काजी फैमिली के थ्रू, हुदैबिया पेपर मिल्स के, तो ये सारे जो इतने सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। और जब अखबार वालों ने उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट दी डेविड रोज ने डेली मेल में, सही मैं ये सारा बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये हम इसको डेफिमेशन प्रूव करेंगे, फाइल वो किया था, यस, और उनको चैलेंज किया गया था। लेकिन जरका साहिबा, आपने कहा मुलाकातों का आपको इल्म नहीं था, इतना अगर जरूर आप फरमा दें इसमें इजाफी तौर पे कि अगर हम मतलब अगर आपको ये बात हमसे या मलिक साहब से पता चली कि सलमान अहमद साहब मिले या पीटीआई के कुछ दीगर लीडरान मिले हैं और उनके वीडियो मैसेजेस नहीं, शी सेइंग ना कि उनको नहीं उनके इल्म में था, तो अगर जी सलमान अगर मिले तो आपको लगता है ठीक है, मतलब जो लोग मिल रहे हैं और रात की तारीखियों में मुलाकातें कर रहे हैं वो आपको लगता है ठीक अमल है? इमरान खान साहब ने खुद तकरीर में माना है। देखिए अच्छा देखिए, इमरान खान साहब ने तकरीर में उन्होंने बारहा ये कहा है कि सियासी जिस वक्त आपकी बातचीत चलती रहती है, बातचीत के दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते और जो फरीक आपसे बात करना चाहते हैं आप बिल्कुल उनसे बात करते हैं। हमें पता है कि परवेज खटक साहब, हमें पता है कि असद कैसर साहब, हमें पता है कि और तीसरे मुझे याद नहीं आ रहा कौन है, तो मतलब आपको पता है कि ये लोग मिलते हैं, चल रहे थे। जी देखिए, गुजारिश सुने, नहीं देखिए मेरी बात सुने, इस्टेब्लिशमेंट में मुदाखलत हमारे चाहने की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान को, और अगर आपको ये क्लियर नहीं है सर, गुजारिश सुने ना। देखिए 75 साल से इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू यही है कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है, जिसकी वजह से आपके सियासतदान जिम्मेवारी से काम नहीं करते और मुल्क का पट्टा बैठ रहा है, क्योंकि हर इदारा जाती अपने मफाद के लिए चलता है, मुल्क का कोई सोचता नहीं है। काम किए पीटीआई की हुकूमत के सारे काम एस्टैब्लिशमेंट ने किए। अच्छा, नसरुल्लाह मलिक साहब, बात यह है कि इमरान खान साहब को आपने बुरा प्रूफ करना है, वो आप उसको जरूर करें। मैं आपको आपके पास मेरे से कहीं ज्यादा स्पेस है मीडिया पे, आप जरूर कीजिए। मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप इमरान खान को बुरा कह के, अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं आई पिछले 6 महीने से और पिछले कई सालों से इमरान खान के खिलाफ करप्शन के केसेस निकाले जा रहे हैं, इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जा रही है, और हद ये है कि अब असैसिनेशन अटेम्प्ट हो रहे हैं। ये बहुत तो इमरान खान देखिए करप्शन के जो केसेस है वो तो चले, उसमें बात ये नहीं है इशू। इमरान खान उठा लिया है। जी मुझे बात खत्म करने दे। बात ये नहीं है कि इमरान खान साहब विंडिकेट हो या ना हो, वो तो अवाम ने 2 इलेक्शंस में
क्लियर अपना मैंडेट बता दिया है कि वो कौन विंडिकेट होता है। अच्छा। इमरान खान साहब के बारे में अवाम की क्या पोजीशन है? जा रहे आपके बाकी लोग जिनको हम प्रमोट कर रहे हैं उनको आपके सामने है जी। लेकिन जो पॉइंट नसरुल्लाह मलिक साहब, जो एक पॉइंट जो मैं बनाना चाह रही हूं वो ये है कि हम इस वक्त पाकिस्तान की हमें बात करनी चाहिए। 75 साल के बाद इतना रिसोर्स रिच मुल्क जो नहीं, वो तो बिल्कुल, वो तो जेनेरिक बातें सही है सारी, वो तो कोई भी आपसे इत्तेफाक करेगा। देखिए जेनेरिक बात ही करनी चाहिए। मेरी बात सुने मोना, बिकने वाले पकौड़ों से आगे निकलने का टाइम आ गया है, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। और अच्छा, आपने बता दिया तायुन की मंजिल ये होनी चाहिए, अब हमने आगे निकलना है, 75 साल तारीख को पीछे छोड़ना है, उसकी राह क्या है, चले इसके ऊपर अब हम बात करते हैं थोड़ा। चले ठीक है, राइट, आपने ये वाली बात की। नसरुल्लाह मलिक साहब, जो अभी जरका साहिबा कह रही है ना, इस बात में सही वजन है कि असैसिनेशन अटेम्प्ट का मजाक तो उड़ाया गया ना, और किसी के ऊपर कातिलाना हमला हुआ। किसकी जिम्मेदारी है? इमरान खान साहब से कहा गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, उनसे कहा गया कि आप कंटेनर के ऊपर, मैं डीपीओ का आपको लेटर देता हूं गुजरांवाला का, मैं आपको सीआईडी पंजाब की रिपोर्ट देता हूं, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट देता हूं, हुकूमत पंजाब की रिपोर्ट देता हूं, इमरान खान साहब की जान को खतरात लाहक हो सकते हैं, कंटेनर के ऊपर बुलेट प्रूफ गिलास लगाया जाएगा, जहां वो खड़े होकर तकरीर करेंगे, कुछ भी बुलेट प्रूफ गिलास के पीछे से तकरीर करेंगे। ये लेटर्स हैं, इनके अपने डीपीओ के लेटर्स हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि खान साहब ने इनकार कर दिया। आप मुझे बताइए ये किसकी जिम्मेदारी है? पंजाब गवर्नमेंट इनकी? मैं बताती हूँ। अच्छा, मैं जरका साहिबा आपकी तरफ लौटती हूँ। नहीं, मैं इसका जवाब तो दे दूं ना जी। जरका साहिबा आपकी इजाजत। नसरुल्लाह, देखिए बेनजीर साहिबा जिस दिन वो असैसिनेट हुई, उनको भी कहा गया था आप गाड़ी से बाहर ना गलती की, आप भी गलती बात मेरी गुजारिश पूरी करने दें नसरुल्लाह मलिक साहब। बात यह है कि अब अगर वो निकली और वो मतलब अफसोस के साथ वो मर्डर हो गई, तो अब हम उसका कसूर बेनजीर साहिबा पे डालें कि बेनजीर का कसूर था, उनको इतनी थ्रेट अलर्ट्स थी, उसके बावजूद वो गाड़ी से निकली, तो ये बेनजीर का कसूर था, इसलिए अगर वो कत्ल हुई नहीं, तो उनका कसूर ये बिल्कुल कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुआविया में इतने आगे ना जाए, क्योंकि बुग़्ज़े मुआविया नजर आ रहा है, माज़रत के साथ आपका बुग़्ज़े मुआविया नजर आ रहा है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा, आपको जेब नहीं दे रहा, आप बहुत बड़े साहब हैं, ना इस तरह करें। अगर आपके लीडर को कहा जा रहा है नजर तो यही आ रहा है करें, वो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस मंगवा सकते हैं, वो केपीके की पुलिस मंगवा सकते हैं, वो प्रोटोकॉल की गाड़ियां आगे पीछे लगा सकते हैं, तो भाई अपनी हुकूमत की एडवाइस के ऊपर अमल दरामद करें। मलिक साहब, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ, ये शॉर्ट सुनिएगा। राना सनाउल्लाह साहब ने 2 रोज पहले जब हमारे शो पे आए थे, उन्होंने क्या बात की जनाब अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से। पीटीआई जो ये कहते हैं कि जी रियासत मुलव्विस हो सकती है, और ये वाली बात मैं खुल के आपसे अर्ज कर रही हूँ, तो ये आपको लगता है अभी तक कि बिल्कुल ये एक बोगस क्लेम है उनका, ऐसे ही है? अगर तो जो है वो वकार और खुरम, वो अगर तो रियासत के नुमाइंदे हैं, रियासत ने उनके पास अरशद शरीफ को भेजा था, तो बिल्कुल फिर रियासत ही होगी। जी मलिक साहब, इससे ज्यादा क्लैरिटी क्या हो? मैंने पहले आपके पुराने आगाज में कहा था कि जो 2 बंदे साथ हैं, सारा एविडेंस तो उनके पास है, वो कहाँ रह रहे थे, कैसे रह रहे थे, 2 बंदे उनके साथ निकले, कैसे वकूआ हुआ, ये सारी चीज। देखिए मसला क्या है बदकिस्मती से। नहीं मलिक साहब, एक ऑल्टरनेट जवाब ये भी तो हो सकता था ना कि ये तो इम्कान ही नहीं है, हम इसको अभी रद्द करते हैं कि रियासत की क्या बात है कि रियासत मुलव्विस है। साहब का जो उन्होंने कहा हम इसको रूल आउट नहीं कर रहे, मतलब सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर। मैं कहता हूँ अरशद साहब की जो शहादत है हम सब के लिए बड़ा, एक हमारी बिरादरी, हमारे भाई, हमारे हमें दुख का मकाम है। बिल्कुल। और एक बच्चों के बाप गए, एक सीनियर जर्नलिस्ट गया। प्रॉब्लम यह है कि हमने हर चीज को सियासत की नजर कर दी है। अब अगर पीटीआई सब्र कर लेती, तहकीकात होने दें, उस तक पहुंचने दें, हो सकता है कुछ तीसरे फरीक ने फायदा उठाया हो। क्या रहा है यहाँ पे? जब आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि आपकी खबरें मुझे कौन दे रहा है, आपके एजेंसीज के लोग दे रहे हैं, क्या चाहते हैं आप एजेंसीज को डिवाइड करना चाहते हैं, आप आर्मी को डिवाइड करना चाहते हैं। ये जो आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जलसों में खड़े होकर कह रहे हैं कि जब मुझे अंदर से इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इसका क्या मतलब है? रियासती इदारे किसी फर्द के लिए नहीं होते। अगर रियासत के अदारे के अंदर बैठा हो फर्द भी कोई मलिक साहब, लेकिन ये भी तो बात सोच, अगर कोई किसी इमरान खान साहब के लिए काम तो है ना कि रियासत के अंदर बैठे हुए इदारे का कोई फर्द अगर इमरान खान साहब के लिए काम कर रहा है, मियां नवाज शरीफ के लिए काम कर रहा है, जरदारी साहब के लिए काम कर रहा है, वो रियासत से मुखलिस नहीं है, वो रियासत का वफादार नहीं है, किसी के लिए भी कर रहा है, वो वफादार काम कर रहा है, वफादार नहीं है। लेकिन आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कभी, अब देखें इस मुल्क की कितनी बदकिस्मती है,
इमरान खान साहब कहते हैं जी कि आर्मी चीफ मुझसे पूछे बगैर ना लगाया जाए। मुझे एक बात बताइए, जब इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन दी थी कमर जवेद बाजवा साहब को, उन्होंने बुला के पूछा था अपोजिशन से, किसी से मुशावरत की थी? प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक था कि वो एक्सटेंशन दे सकते थे, वो आर्मी चीफ लगा सकते थे, शहबाज शरीफ साहब आर्मी चीफ लगा सकते हैं। वही वाली बात है। लेकिन जब आप इदारों को भी चाहते हैं कि हमारी मर्जी के इदारे हों, देखिए ना, आप इदारों वो को एक अपने सेपरेट काम हाँ, पे चलाना आप सही चाहते कह रहे हैं कि जिससे इदारे सारा मामला बिगड़ा हुआ, मामला बिगड़ा कहां से है? अच्छा, ये आज इस्टेब्लिशमेंट बन के आ गए हैं, मैं हैरान इस बात पे। तो मुझे इस बात में अफसोस होता है, हम इमरान खान साहब के मुखालिफ नहीं है ना नवाज शरीफ के मुखालिफ हैं। मसला ये सियासतदान इख्तिदार में बैठा होता है, एस्टेब्लिशमेंट के गुण गाता वो है। तो आपको बुक्स के लिए कह रही थी, गुण गाता है, एस्टेब्लिशमेंट के गुण गाता है सियासतदान बैठा हुआ। जरगा साहिबा जी हमें फाइनेंस उन्होंने लेके दी, हमारी खारजा पॉलिसी उन्होंने ठीक की, हमारी कौमी असम्बली उन्होंने चला के दी, हमारे सारे मामलात फौज चलाती थी। आज कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है। अच्छा, फिर आप में हिम्मत थी, चले फर्ज करें आप समझते थे एस्टेब्लिशमेंट आपको काम नहीं। एक जुमला सुन जाए, अगर आप इतने ही दलेर थे, अब दलेर पाकिस्तान बने फिरते हैं, आप कहते एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही थी, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, आपको डिसीजन कर लेते, आप ऐसे ऑफिसर को हटा देते जो आपको काम जी वेरी फेयर, ये बात दुरुस्त है कि आखिरी हाँ ये बात सही है। मैं जरका साहिबा से ब्रेक के बाद पूछूंगी कि आखिरी दिन तक जब तक ऑफिस में थे खान साहब एज द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अब जो वो इंकिशाफात कर रहे हैं उनके ऊपर ना कोई एक्शन लिया और ना कोई मतलब स्लाइड सा भी कोई ऐसा हिंट दिया, सिवाय न्यूट्रल्स के, वो भी एक इशारों किनारों में। लेकिन अब जो वो जैसे बरमला कहते हैं, हाँ आखिर जैसे वो बरमला अब कहते हैं ना कि जी ये हो रहा था, वो हो रहा था, ये मुझे सब पता है, तो ये वाली बात उन्होंने कभी तब नहीं की जब वो इक्तदार में थे। व्हाई इज दैट? आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। तैमूर तालपुर साहब भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी बात में। तैमूर साहब, आपको वार्म वेलकम। अभी हमने ब्रेक से कबल जाहिर है काफ़ी बातें की हैं, थोड़ी सी आपके I'd like to bring put forth to you। एक तो ये बताइएगा, ये जो आर्मी चीफ वाला मामला है, इसके ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद PTI वाले कर रहे हैं कि जी लंदन जाके मुशावरत हो रही है। आप बहैसियत प्राइमरी एलाए हुकूमत वक्त के इस चीज़ को कैसा देखते हैं कि वहाँ लंदन में मुशावरत, नंबर 1? और आपके अपने जो नजरियाती सेनेटर्स हैं, ये ट्वीट आप देखिएगा, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब का ट्वीट है जहां वो अपना इस्तीफा पेश कर रहे हैं सादिक संजरानी साहब को, ये हमारे नाजरीन देख सकते हैं। और उन्होंने कहा है फॉर्मली सबमिटेड माय रेजिग्नेशन, और उन्होंने थैंक भी किया है। लेकिन जाहिर है इससे पहले वाली ट्वीट में उन्होंने कहा था कि उनको फारूक नाइक साहब ने क्लियर कहा है कि जी उन पार्टी की जो पॉलिसी है आप उसके खिलाफ हैं, तो लिहाजा आप रिजाइन कर दें। मुझे याद है जब एतजाज साहब को भी आपने डिसिप्लिनरी लेटर इशू किया था, तब भी आप हमारे साथ थे। तो मतलब एक के बाद एक आपकी पार्टी में क्या डिसेंट की कोई जगह नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मोना साहिबा। पहली बात तो हमें बड़ा क्लियर करना पड़ेगा एक चीज को कि जब एक पार्टी में है तो आप उस पार्टी के डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। आप जो पार्टी पॉलिसी है उसके खिलाफ नहीं जा सकते। मुझे बड़ा दुख है मुस्तफा खोखर के इस्तीफे का। इज अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ माइन, हम लंदन में साथ पढ़े भी हैं, पर आई थिंक हम कहीं कहीं जरा पार्टी लाइन से बहुत ज्यादा जब इख्तलाफ कर जाते हैं तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये रिसेंट इश्यूज शुरू हैं मेरे ख्याल से। आई थिंक ज्यादा मैं इस पर बात ना करूं तो बेहतर है। एक तरफ मेरी पार्टी, एक तरफ एक दोस्त है, तो आई थिंक वी शुड नॉट। तैमूर साहब, आई लॉस्ट योर ऑडियो। आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं मिल रही है। जरका साहिबा, आप ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालेंगी कि जो राना सनाउल्लाह साहब वो वैसे तो कह सकते थे, आई होप कि आपने सुना होगा वो जो मैंने शॉर्ट मलिक साहब को सुनाया है, उसी के से सवाल आपके लिए अर्ज है कि वैसे तो वो कह सकते थे कि बात ना कि जी आई थिंक जरका साहिबा की भी हमने वीडियो रिकनेक्ट करनी है। जी जरका साहिबा, ये बताइएगा, वो वजीर दाखिला वैसे तो कह सकते थे कि आपके इल्जामात को रद्द कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने आपके इल्जामात को ये कहा कि अभी हम देखते हैं कि अगर ये जो खुर्रम और वकार नामी भाई हैं, अगर इनका ताल्लुक रियासत से है तो फिर रियासत ही मुलव्वस होगी, ये उन्होंने बात की। जी असल में जी टसल एक चल रही है इस वक्त की, नापैद, नाकारा, नाकाम और ना तजर्बाकार हुकूमत के बीच में और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में। तो वो दोनों तरफ से गेम प्लेइंग हो रही है, वो उधर से खींचते हैं, वो उधर से खींचते हैं। मतलब ये वन पेज पे नहीं है आपके हिसाब से जरका साहिबा? ये तो आपने बड़ा इंकिशाफ किया है। मेरे हिसाब से नहीं, ये तो बड़ी पुरानी बात है जी। वो मजबूर है
जो इनको लेके आए थे वो मजबूर है लाके, अब उनको समझ नहीं आ रहा हम करें तो करें क्या। अच्छा। और ये जो है इन्होंने अपना एनआरओ ले लिया, अपने केसेस फारिग करा लिए, अपने पैसे 1100 अरब जेबों में डाल लिए, इनका तो काम हो गया। पाकिस्तान का भट्टा बिठा दिया इन्होंने। आप देखें इस वक्त गरीब आदमी का 55,000 में बजट नहीं बन सकता। इस वक्त इतनी मुसीबत है लोगों को, 6 गुना आपने बिजली महंगी कर दी, पेट्रोल आपने डबल कर दिया, आपने गरीब आदमी को कहीं रहने के काबिल नहीं छोड़ा, और गरीब आदमी के टैक्स दिए हुए पे पूरी दुनिया में 74 लोगों की कैबिनेट इस तरह फिर रही है, इस तरह फिर रही है कि कोई इनको पूछे ना। मुझे हिसाब देंगे, मुझे हिसाब दे। मैंने पहले भी कहा था जब ये न्यूयॉर्क गए थे, ये लोग प्लाजा होटल में रहे थे, शहबाज शरीफ ने कहा था कि हमने अपने पैसे खुद दिए। मैं चैलेंज करती हूँ, मुझे अपनी बिल रसीदें दिखाएं। ये झूठ बोलते हैं, ये पाकिस्तान का पैसा अपने इस तरह पानी की तरह फैलाते हैं। सेनेटर डॉक्टर जरका ये कह रही हैं कि आपको लाने वाले अब आपसे तंग आ गए, पैसे चलता है सारा, अब आपसे लाने वाले तंग आ गए और अब वो परेशान है कि अब आपका क्या किया जाए। मुल्क के साथ ये करते हैं और आप उनको चूम चूम के उनको अपने सर पे बिठाते हैं। ये लोग इस मुल्क के मुजरिम। जी जरका साहब, तैमूर साहब की भी बात सुन लेते हैं। जी करा देंगे आप, मोहतरमा को रिक्वेस्ट कर दें अगर मुझे बात करने दें। जी जी तैमूर साहब, वो है लाने वो लोग थे हमें लाने वाले जो कि इनके रिजीम से तंग थे, जो कि इनकी हुकूमत से बेजार थे, जो करप्शन से तंग थे। वो MNAs जो कि जानते थे कि उनका प्राइम मिनिस्टर इस किस्म का एक शख्स है जो कि और तौर पर स्टेट गेस्ट। आई बेग योर पार्डन तैमूर साहब, मुझे आपकी आवाज फिर खो गई है। अच्छा डॉक्टर जरका साहब से एक सवाल, आप आई थिंक स्टेट गिफ्ट्स की बात कर रहे हैं कि जी स्टेट गिफ्ट्स भी बेच दिए थे। जी चले वो तो आके ठहरे अमेरिका के होटल में धरना देने इस्लामाबाद आई PTI पूरी, KPK हाउस को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया गया हुकूमत वक्त के खिलाफ धरना देने के लिए। एक सियासी जमात एक हुकूमती दफातर को, हुकूमती रहायशगाहों को, वो दूसरे भी करते हैं। मलिक साहब आपको पता है पंजाब हाउस भी आके रिहाइश पजीर होते थे। मियां साहब ये सियासतदानों का अलमिया यही, आप सब पे तनकीद कर रहे हैं तो जायज, कोई और इस्तेमाल करे तो नजायज। अरे सहाफियों के अलमिये भी बता दूं मैं, सियासतदानों के अलमिये हम बताती हूँ सुन ले, फिर सुनने की देखें बात सुने। नसरुल्लाह मलिक साहब कोई कंपैरिजन नहीं है। पंजाब हाउस में अगर कोई रहा, आपके सिंध हाउस में बैठ के तो आपने सारी कैबिनेट, आपने पिछली हुकूमत को आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया, 25-25 करोड़ रुपए आपने। अच्छा बाय द वे तैमूर साहब भी यही बात कर रहे थे अभी जब उनकी मुझसे ऑडियो डिस्टर्ब हुई थी, वो भी यही कह रहे थे कि मुझे तंग हुए MNAs है ना, दरअसल उन्होंने आपको हटाया है। तैमूर साहब सिंध हाउस को क्या आपने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया? अगर हम सारे यही बातें कर रहे हैं। सोने की चमक थी, क्या बातें कर रही हैं आप? पैसे की लालच और सोने की चमक, उसकी वजह से लोग फिसलते। नहीं मैं ये नहीं कह रही, ये तैमूर साहब को मैंने आपको कोट किया जब उनकी आवाज कटी थी, उन्होंने ये बात की थी। आपका इल्जाम